जी बिल्कुल, आज सुबह ही सोल्जर बाज़ार गुलराना कॉलोनी गली नंबर 1 सफ़ेद मस्जिद के करीब एक बिल्डिंग में गैस की लीकेज के बाइस धमाका हुआ, जिसके नतीजे में 16 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। शहरी का वक्त था, शहरी के वक्त के थोड़े टाइम बाद ही ये धमाका सोल्जर बाज़ार की एक बिल्डिंग में पेश आया, जिसके अंदर 16 अफराद जो हैं वो अपनी जान की बाजी हार गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड का कहना ये था कि इस बिल्डिंग के अंदर नाकिस जो पाइप है वो यूज़ हुआ था। गैस की फिटिंग जो है वो प्लास्टिक के पाइप से की हुई थी, जिसके बायस ये गैस की लीकेज हुई, जिसके बायस ये धमाका हुआ। और इस बिल्डिंग के अंदर गैस खींचने की एक मशीन आती है छोटी सी, जो कि वो भी लगा रखी थी, जिसके बायस ये धमाका जो है वो पेश आया। धमाके के नतीजे में 16 अफराद जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जो है 10 से 12 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हैं। अगर मैं आपको बताता चलूँ, ये कराची का पुराना इलाका है जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। 2 मंजिला इमारत थी, 16 अफराद जो हैं वो इसके अंदर अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज ईस्ट जोन के जो हैं उनसे हमने बात करी तो उनका कहना क्या था, आए आपको सुनाते हैं। अभी अंदर सारा हमने विज़िट किया है, घर के अंदर का। किचन के अंदर एक तो सारे जो है ना पाइपों से कनेक्शन जा रहे हैं, प्लास्टिक की पाइपों से जगह जगह पे जोड़ लगे हुए हैं और अभी भी गैस लीक हो रही है और मोटरें लगी हुई हैं गैस खींचने वाली। अभी पता ये चला कि काफ़ी दिनों से गैस आ नहीं रही थी और कल अचानक गैस आई है और उसका प्रेशर भी काफ़ी था और ये कहीं पाइप वगैरह लीक थे, जिसकी वजह से जो है ना शहरी के टाइम पे उठे होंगे। दूसरा, तारें जितनी भी बिजली की वायरिंग सारी नाकिस हालत में है और उससे शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। और शॉर्ट सर्किट यानी कि गैस भरी हुई थी और वो लाइट आई होगी, उससे भी हो सकता है। और या शहरी के लिए चूल्हा वगैरह जलाया होगा तो उसमें ये ब्लास्ट हुआ है। ये सारा गैस नहीं, सिलेंडर का धमाका नहीं होता, ये सारे गैस लीकेज जो है ना, ये जितने भी कराची में वाक़े हुए हैं ये सारे के सारे गैस खुली छोड़ देते हैं या मोटरें लगी होती हैं। उसके अलावा जितने भी पाइप हैं जो फिटिंग है गैस की, सारे नाकिस पाइप लगे हुए हैं, प्लास्टिक के पाइप, उनसे गैस लीक हो रही है, उसकी वजह से हुआ है। इस्लामाबाद में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए एसएसपी ऑपरेशंस काजी अली रज़ा की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ है, जिसमें जोनल एसपीज़, सर्कल एसपीज़ और तमाम एसएसपीज़, एसएचओज़ ने शिरकत की है। इजलास में ये वाज़ेह हिदायत जारी की गई हैं कि शहर के अमन व अमान पर कोई समझौता नहीं होगा और शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की पहली तरजीह होगी। एसएसपी के मुताबिक रमज़ान के दौरान 3500 से ज़ायद अफसरान और एहलकार जो हैं वो ड्यूटी सर्विसेज पर अपनी जो ड्यूटी हैं वो सर अंजाम देंगे, जबकि मसाजिद और इमाम बारगाहों पर खसूसी वॉक थ्रू गेट्स जो हैं वो नस्ब किए जा रहे हैं। इजाफी नफरी को तैनात किया जाएगा ताकि नमाजी मुकम्मल इत्मीनान के साथ जो है वो अपनी इबादत कर सके। इन्होंने हिदायत भी की है कि अफ्तारी और नमाज तरावी के औकात में खसूसी अलर्ट जो है वो इस्लामाबाद की पुलिस जो है वो रहेगी और शहरियों की हिफाजत के लिए हर मुमकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगी। काजी अली रज़ा ने मज़ीद ये भी कहा है कि कमांडर्स, डॉल्फिन फोर्सेस और थानों के मोबाइल में मुसलसल जो है वो गश्त करेंगे कॉन्टीन्यूसली, जबकि जोनल एसपीज़ और एसएचओज़ खुद फील्ड में जाकर ड्यूटियां चेक करेंगे। शहर में कब्जा माफिया, गैर कानूनी असलहा, मंशियात फरोशों, जराइम पेशा अफराद या जराइम पेशा गैंग्स और इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ भी क्रैकडाउन जो है वो तेज़ किया जा रहा है। पतंगबाजी और पतंग फरोशों पर भी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है वो अपनाई जा रही है। किराएदारों की रजिस्ट्रेशन जो है उसको यकीनी बनाया जाएगा और पेशा वर भिखारियों और इनके सहूलतकारों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया गया है। इस्लामाबाद पुलिस का ये कहना है कि रमज़ान मुबारक के महीने में शहरी सुकून से इबादत करें। उनकी हिफाजत के लिए इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुतहरिक है और अपनी ड्यूटीज़ जो है वो सर अंजाम देगी।